राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण भक्तों। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरीके की पोशाक। और ये पोशाक दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही सिंपल है ये पोशाक बनाने में भी। आप इनकी जगह फोम के फ्लावर भी यूज कर सकते हो अगर आप वॉश करना चाहें ड्रेस को तो। वरना ये फैंसी पोशाक है, आप इसे इजीली धो नहीं सकते क्योंकि इसमें कागज के फ्लावर है। बहुत ही सिंपल जो है ड्रेस बन के रेडी हुई है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देख लीजिए आप। इस तरीके से बुकरम का हमें डायमीटर चाहिए। तो ये इसका डायमीटर कितना है वो देख लीजिए। बुकरम का एक सर्कल चाहिए, 7 इंच के आसपास का है। 7 इंच से छोटा है बट मतलब उसी के आसपास का ही है। इसका बीच का हम अभी काटेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे अस्तर पर पेस्ट कर दिया है। और बाकी जो भी है आधा इंच से थोड़ा ज्यादा ही अस्तर जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ऐसे थोड़ा कट कर दिया है। बट एक बार कपड़े से अलग करना जरूरी था। और जो है अब हमें आधा इंच का इस तरीके से आधा इंच तक रखना है एक्स्ट्रा और इस तरीके से कट कर देना है। अब हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये जो भी हमने हाफ रखा है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिल देंगे। तो देख चलिए मैं सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया है इसे। हमारी सिलाई हो गई है। हम हाफ में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद में बराबर होना चाहिए, देखिए सारे बराबर होने चाहिए। ये जो कोने हमारे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बराबर होने के बाद में इंची टेप लेना है। इंची टेप इस तरीके से रखकर हमें यहाँ पे आधा इंच का कट करना है। आधा इंच पे यहाँ पे मार्क लगाना है और आधा इंच पे यहाँ पे मार्क लगाना है। मार्क लगा के इसे गोलाई में कट कर देना है। तो चलिए मैं वो कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं आपको करना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, हमारा आधा इंच इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि लोहे का हुक आ गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको आधा इंच यहाँ पे मानेंगे और जीरो से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा और इसे हम देखिए यहाँ पर आधा इंच यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ इस तरीके से। और आधा इंच ही मैं यहाँ पर दूसरी तरफ मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मार्क हो गए हैं इन्हें हमें आपस में इस तरीके से मिला लेना है। मिला के हमें यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देके इसे कट कर देना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ी सी गोलाई देके कट कर देती हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा एंड तक देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा आपके। ऐसा नहीं है कुछ चीज नहीं आती है समझ में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको वो चीज समझ में नहीं आई है। मैं हो सका तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको जरूर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो देखिए हमें इस तरीके से एक तरफ हमें पोशाक का जो सेंटर पार्ट रहेगा वो कट कर देना है। उससे हमें पता लगे कि सेंटर पार्ट कहाँ पर है और हम जो है अच्छे से सिलाई कर सके, ठीक है। तो अब जो हमने पोशाक देखी इसमें आधे में तो नेट का वर्क था और आधे में फ्लावर्स का वर्क था। फ्लावर एंड पर्ल, हाफ कट पर्ल, ठीक है। तो जो है अब हमारा सिलाई का काम यह है कि हमें वो नेट यहाँ पे लगानी है। तो नेट कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम सिलाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सलवटे डालेंगे, चुनटे हम अगर हम यहीं डालेंगे तो वो जो लुक आना आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पे चुनटे डालेंगे। यहाँ से चुनटे डाल डाल के इतने हाफ में डाल देंगे, हाफ से थोड़ी एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे, जैसे कि हाफ यहाँ पे हो रही है तो इतनी एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो डालेंगे कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे येलो कलर का जो है नेट ले लिया है। अब देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये वाला जो यहाँ पे डार्क आता है ये कट नहीं करना है। इससे बहुत ही जो अच्छा हमें रिजल्ट मिलने वाला है।
देखिए इसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिल दे रही हूँ। और नेट का फैब्रिक देखिए मैंने कितना इंच एक्स्ट्रा रखा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए आधा इंच जो है एक्स्ट्रा, आधा से 1 इंच तक हमें एक्स्ट्रा रखना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर सिलाई में कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए वो कट हो सकता है, कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सिलाई करेंगे हम यहाँ पे बारीक। आपको मैं थोड़ी क्लॉथ से दिखाती हूँ। आप देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे डालनी भी हमें चुन्नटी एकदम पास पास है, क्योंकि जो लुक आएगा हमारा वो अच्छा आना चाहिए। और ये पोशाक वैसे तो जन्माष्टमी के लिए रहने वाली है सुबह के टाइम पर, तो आप जैसा चाहें वैसे पहना सकते हैं शाम को भी। और इससे भी हैवी पोशाकें जो है मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उनके वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से जो है छोटी छोटी चुन्नटें। यहाँ पे हमें बड़ी नहीं डालनी है, बड़ी डालोगे तो यहाँ पे फर्क आएगा, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, सिलाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा जो है छोटी छोटी चुनटे डालेंगे, जिससे क्या है जो ये लेयर बन रही है ना, ये देखने में इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, आप समझ जाओगे आप जब बनाओगे खुद। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से सारी में मैं डाल देती हूँ। अभी यही चुनौती सारी में मुझे डालनी है, सारी यहाँ तक तो हमें डालनी ही डालनी है, बट यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा और करके हमें डालनी है। तो पूरे में डाल के फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरी में सिलाई कर दी है इस तरीके से, हाफ में मतलब। और यहाँ पे मेरा इतना फैब्रिक जो है बच गया है, और ये सिलाई की है मैंने, यहाँ पे ये हाफ हो गया, यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसे नेट को भी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के कट कर दूंगी। ये तो कट हो गई है, अब हम यहाँ पे सिलाई करने वाले हैं। सिलाई हम करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे हम सीधी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साथ ही जो है यहाँ पे कम से कम 3 से 4 चुनट इस तरीके से एक जगह पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे एक बार, जैसे 1 और 2 बार ये सिलाई हुई है। फिर वापस से इसे पकड़ेंगे, फिर 1 या 2 चुनटे इस तरीके से लेंगे। वो तो आप देख लेना कि जिस ऐसे सीध में जो भी आए इसे ले लेनी है। तो देखिए इससे ये सिलाई कर रही हूँ, इसके सीध में ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। मतलब जितनी आए ना हमें उतनी ही सलवटें इसकी ले लेनी है चुनटे, और सिलना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से हमें इसमें सारे में ही इस तरीके से चुनटे डाल देनी है, और सेम यही प्रोसेस रखना है पूरी इसमें ड्रेस में यहाँ तक। तो ये सब करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। अब देखिए मैंने तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने सिलाई तो कर दी है, बट ये देखिए बुकरम कहाँ पर है, सिलाई मैंने कहाँ कर दी है, इसीलिए इसे वापस से उल्टा करके ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ही दिख रहा होगा आपको मैंने सिलाई किस तरीके से कर दी है। तो सिलाई जो है एक बार वापस से हमें इस तरीके से इसके ऊपर ही और कर देनी है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट। देखिए इसी के ऊपर हम एक बार और सिलाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा है इसमें कट कर दे रही हूँ। ये कट हो चुका है। यहाँ पर जो है सिलाई करते वक्त मुड़ गया था कपड़ा, तो कोई नहीं,
अभी सिलाई करूंगी दोबारा तो अच्छे से हो जाएगी इसके ऊपर सिलाई। अब हमें क्या करना है, सिल तो हम पहले से ही रखे हैं। बिन खे दीजिए आवाज में जरा। सिल तो हम पहले से ही रखे हैं, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हमें कट कर देना है। अभी जो हम कट कर देंगे वो बाद में नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो प्रॉपर सिलाई है मैं ऐसे ही रैंडमली ही किसी भी पोशाक की जो है वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज उसके बारे में मुझे जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगी। प्रेस करने से क्या होगी, चुन्नट जो है अपने आप में जम जाएगी। ज्यादा अच्छे से भी नहीं करूंगी कि जलने लग जाए, बट हाँ इतनी करूंगी कि अपनी जगह सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके प्रेस कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो इसकी प्रेस कर दी है। अब जो है सिलाई का वर्क रहा है वो है नेफे का। नेफा हम लगाएंगे, तो कैसे नेफा लगाते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझाने वाली हूँ, तो समझ जाना आप। इसी तरीके से हमें, जो मैंने इसकी लेंथ ली थी वही इसी की एक पट्टी है। इसकी लेंथ 3.5 इंच थी। सेम कपड़े की भी इस सॉरी इस नेट की भी लेंथ 3.5 इंच ही है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये एक सेंटर लेंगे। सेंटर लेके यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से समझा सकती हूँ, साथ में सिलाई ऐसे नहीं समझा सकती, बट मैं हाँ कोशिश कर लेती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरीके से पकड़ना है। जैसे यहाँ सिलाई करेंगे, फिर इसको ले आइए ऐसे ऐसे। इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ नहीं लाना है। देखिए यहाँ नहीं लाना है, यहाँ से तो सिल जाएगा, है ना, यहाँ से भी सिल जाएगा, यहाँ से भी सिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट यहाँ सिल रहे हैं और आप इसको पकड़ के ले आएंगे, यहाँ से जब इसको फोल्ड करके हम सिलेंगे तब सिलाई में ये कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो सिलना आपको प्रॉपर आना चाहिए। तो कैसे सिलना है ये देख लीजिए आप। आपको मैं बताती हूँ, ये थोड़ा क्लोज कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा पास से। यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से रखना है। थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं, बट अंदर मत लेना, एक्स्ट्रा चलेगा लेकिन अंदर नहीं चलेगा। देखिए इसी तरीके से हमें, यहाँ पे हमें डबल जो है लेयर लेनी है नेट की। नेफा होता है जो काफी कस के बांधते हैं हम कान्हा जी के, या फिर कस के हम जो यहाँ पे दिखाने के लिए ही हम थोड़ा टाइट बांधते हैं, तो वहां पे थोड़ा लूज वूज हो जाए या फिर कुछ भी। देखिए यहाँ से ही पकड़ के मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, इसको पकड़ के इधर नहीं ला रही। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं ऐसे लेके आते हैं ऐसे, ये थोड़ा नेट उधर जा रहा है। नहीं, प्रॉपर हमने कटिंग की जो है नाप की ने, इसकी जो नाप है सेम ली है, इक्वल ली है, और जो है सीमित ली है। 3.5 इंच है तो 3.5 इंच ही है। प्रॉपर काटा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो बस हमें यहाँ पे प्रॉपर ही चलने देना है। थोड़ा बहुत बाहर निकलता है तो थोड़ा बहुत, फिर वहां निकल रहा है तो पूरे में ही निकालो, नहीं निकल रहा तो पूरे में मत निकालो। ठीक है, प्रॉपर चलने दो मतलब। ये नेफा जो है प्रॉपर सबके अच्छा ही बैठता है अगर इस तरीके से लगाओगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं नेफे लगाने के, जैसा आपको, अगर आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं तो मुझे लगता है शायद आपको ये वाला तरीका अच्छा लगे। और बार बार में सिलाई मशीन को इस तरीके से उठाना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा जो है मोटा आ गई थी, मोटी लेयर आ गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे सिलाई मशीन को उठा रही हूँ, यहाँ से मतलब इसको उठा रही हूँ। वरना मैं नहीं उठाती ज्यादातर, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये खिंच जाता है और सिलाई अच्छी नहीं हो पाती है, और ये भी जो है कम पड़ जाता है सिलने में। तो इसी तरीके से सिला इसको नीचे ही रहने देना है और बस सिलते जाना है। अब यहाँ पे इसे कट करने के बाद में, जैसे कि हमने यहाँ पे आधा इंच फोल्ड किया था, तो यहाँ पर भी हम आधा इंच रख कर कट कर देंगे, थोड़ा ज्यादा ही। अब देखिए हम इसमें डोरी डालेंगे तो डोरी, अब देखिए ये मैंने डोरी ले ली है
और डोरी में लेके डोरी को हमें इस तरीके से रखना है। ये लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है, छोटी करनी है हमें, छोटी अपने आप हो जाएगी, बस हमें तो जितना लेना है वो कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे हम, बीच में मतलब इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर रखकर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। डोरी हमें दिख रही है, डोरी दिख रही है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसे फोल्ड करना है पीछे की तरफ इस तरीके से, और जितनी हमें लेंथ रखनी है, जैसे कि इतनी रखनी है, इतनी रखनी है, इतनी रखनी है, एकदम पास ही रखनी है। पास रखने के बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं है, दूर रखने के बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको सुन के बताती हूँ, ठीक है। इतना हो गया है, इतना हमें अब जो है इसी शेप में रखकर पूरे की सिलाई कर देनी है। और भी बहुत से प्रकार से जो है नेफे बनते हैं। अगर आपको ये वाला इजी लगता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी अगर आपको जानने हैं तो वैसे तो मैंने हर पोशाक में जो है, कई में तो मैंने सिखाए हैं अलग अलग, बट कई में मैं ये वाला ही यूज करती हूँ, बिकॉज मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। और ये इससे मेरा मतलब नेफे की जो शेप है वो अच्छी आती है। बस वही मैं करती हूँ। डोरी को हमें बार बार में हिला के देख लेना है कि वो कहीं उसी के ऊपर सिलाई तो नहीं हो गई है ना, ठीक है। अब ये जो एंड में आ जाएगा ना, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके डोरी इसके ऊपर रख के इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। और दोनों सेंटर जो भी जिस शेप के हैं उसी शेप में, मतलब दोनों की जो है सेम लेंथ रहनी चाहिए। अब इस तरीके से देखिए नेफा हमारा लग के एकदम रेडी है। बेनिफिट क्या है, ये जो हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, बेनिफिट ये है कि ये पोशाक ना फिनिशिंग काफी मस्त देती है। ये जो ये हम ढीला रख रहे हैं, फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी देती है। ज्यादा ढीला नहीं देती है, थोड़ा कम ढीला हो तो देती है, ठीक है, अच्छा फिनिशिंग देती है। और जो डोरी निकल जाती है ना, उसके लिए तो बहुत ही इजी है, इसमें अच्छे से हम डाल सकते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब जो है हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद में ये देखिए हमारी एक्स्ट्रा जो सिलाई जा रही है ना साइड में से, जो हमने फर्स्ट बार की थी यहाँ पे, उसे हमें हटा देना है। क्योंकि अब जो है यहाँ पे सिलाई अच्छे से हो चुकी है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अब देखिए हम जिस पे पेस्ट करेंगे वो ये वाले फ्लावर है। ये हैं कागज के फ्लावर। अगर आपके पास क्लॉथ के हैं तो आप क्लॉथ के यूज कर सकते हो, और फोम के भी आते हैं, फोम के भी अगर आप यूज करना चाहो तो उसके भी कर सकते हो। बस लेकिन मेरे पास ये जो है कागज के फ्लावर है, इस तरीके से सेट में आते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से करना है, बट यहाँ पे जो है ये रोल हो गया है, ये कट कर देना है वायर। वायर कट करके यहाँ पे हमें 2 लेयर फ्लावर के लगाने हैं, ठीक है। तो 2 लेयर लगाएंगे हम। अब जो भी एक्स्ट्रा जो ये वायर है इसे हम कट कर देंगे। आसानी से हो जाएगा सीजर से या कटर से, इस तरीके से देखिए हो जाएगा। अब ये सारे का कट करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक। अब देखिए हम जो ये फ्लावर लगाएंगे, मैंने इसके पीछे का जो वायर है वो कट कर दिया है। जो इसको ग्लू करेंगे हम, वो हम करेंगे, ये देखिए
फैब्रिक फैब्रिक ग्लू से करेंगे। ये फेविक्रिल का आता है और ये 10 रुपए का कौन है। अब यहाँ पे मैं ठीक तो ये जो फ्लावर है मैं चिपकाना यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। वो जो पूलन आते हैं वो भी आप जो है यहाँ पे साइड साइड में आप चिपका सकते हो आप। आपके जो अगर आपके पास है तो, मेरे पास है नहीं, है भी तो वो गोल्डन कलर के हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ये नहीं लगा रही। जो आपके पास हो अवेलेबल आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके से फोम के फ्लावर भी आते हैं, उनको आप धो भी सकते हो। इस ड्रेस को हम नहीं धो सकते, ये फैंसी ड्रेस है, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दी है। ये ऐसे ही कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बट यहाँ पे जो है मोती का वर्क होने वाला है हमारा। और ये जो मोती है वो देखिए इस शेप में है मेरे पास। आप थोड़े बड़े भी ले सकते हो, बट मेरे पास क्या है बड़े अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये छोटे ही लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटे की लेयर बनाने में मुझे काफी टाइम लगेगा, इसे काफी टाइम टेकिंग है ये। यहाँ पे हो सके मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वो मैंने मार्केट में भी ट्राई किए, वहां पर भी नहीं थे, इसीलिए मैं ये लगा रही हूँ। वरना मेरे पास जो है बड़े भी थे पहले, वो फिनिश हो गए, वरना मैं वही लगाती। यहाँ पे जो छोटे हम लगा रहे हैं उनका कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बड़े हो तो आप बड़े लगाएं। पर ये छोटे से ज्यादा खूबसूरत लगेगी ड्रेस। अब देख सकते हैं एंड में, आपने स्टार्टिंग में भी देखी होगी, काफी खूबसूरत जो है ये ड्रेस बनके रेडी हुई है। तो चलिए इसी तरीके से एक लेयर इसकी लगानी है, फिर वापस से जो ग्लू लगा के ऐसे पूरे को यहाँ तक हमें, हाफ में यहाँ तक हमें इन्हीं मोती से वर्क करना है। तो चलिए मैं वर्क करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो पोशाक है बन के एकदम रेडी है। बस यहाँ पे हमें एक लेयर और मोतियों की लगानी है, जिससे कि हमारा ये जो सेंटर है वो दिखे ना। और ये जो सिलाई कर रही थी हमने, इसे हमें हटानी है अब। अभी हमारा जो है लास्ट काम था, यहाँ तक हमें बस इसकी चोली और मुकुट बनवाना है। तो चोली भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ अभी। जो ये देखिए इसे खुली खुली रहेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको बन चाहिए थी तो यहाँ पर भी जो है सिलाई के ऊपर ही सिलाई अच्छे से कर लेते, और इसके ऊपर ही हमें ऐसे वाले हाफ बीड की एक लेयर लगा देनी, एक दो कितनी भी आप जितनी लगाना चाहें। एक लेयर मैं ऐसे पूरे में भी लगा दूंगी। मैं यहाँ पे इन बीड की लेयर ना लगा के मैं यहाँ पे स्टोन चेन की एक लेयर लगाऊंगी। तो देखिए मैं स्टोन चेन की एक लेयर लगा देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं एक स्टोन चेन की ही लेयर लगाऊंगी। देखिए ये स्टोन चेन है मेरे पास, ये स्टोन चेन मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और एक सीधी इस तरीके से एक लेयर लगा दूंगी। काफी ज्यादा टाइम लग गया मुझे ये सब लगाने में। अब हमारी ड्रेस एकदम बन के रेडी है, चोली बनाने का टाइम आ रहा है। तो देखिए चोली हम बनाएंगे। ड्रेस पे हमें यहाँ पे एकदम दूर 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 थोड़े थोड़े छोटे छोटे सीक्वेंस भी लगाने हैं। सीक्वेंस लगा सकते हो या फिर इसी तरीके से मोती लगा सकते हो, बट ये वाले यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे, यहाँ पे हमें सिल्वर ऐसा कुछ कलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो छोटे मोती यूज करना, इतने मोटे मोती यूज मत करना, ठीक है, तभी ज्यादा सुंदर लगेगी। मैं आपको लास्ट में लगा के दिखा दूंगी कि मैं यहाँ पे क्या लगाई हूँ। अभी मुझे भी नहीं पता मैं क्या लगाऊंगी, तो ठीक है अब इसे हम साइड में रखते हैं।
अब देखिए ये हम चोली बना रहे हैं, तो चोली के लिए हमें जो जरूरत है वो 3.5 इंच की इस तरीके से जरूरत है। वैसे कम की जरूरत है, वो मैं आगे कट कर दूंगी, पर 3 इंच के आसपास आप ले लेना। और 8 इंच की जो है इस तरीके से लेंथ है। अब देखिए इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। अब देखिए ये हमारी बाजू की जो बनेगी, ये मैं सिंपल बाजू बनाती हूँ क्योंकि मैं हैवी जो ड्रेसें होती है ना उनके ऊपर मैं हैवी ज्वेलरी वियर करवाती हूँ, इसीलिए मैं सिंपल जो चोली रखती हूँ। और अगर आप हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाते गाना जुओ किसी भी फंक्शन पे, तो आप हैवी जो है चोली पहना सकते हैं, चोली बना सकते हैं, पहना भी सकते हैं। इसे मैं फ्लिप कर लूंगी। ठीक है। अब इसे हमें हाफ में इस तरीके से फोल्ड करना है। ये मैं इसकी क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल गई। इसे हमने जो है ये लंबी पट्टी सीली थी, इसे सीधा भी कर लिया था। अब इसे बीच में से कट करके इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर दी है। फिर बाद में मैंने 2 इंच की इस तरीके से एक पट्टी ली थी, उसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई करनी थी। जैसे हमने इसके नेफा लगाया था ड्रेस की, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे करनी है। और इसके इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे एक बार और करना है, मतलब पूरा जो क्लॉथ वहीं समेट के अब ऐसे करके इस तरीके से यहाँ पे सिला के सिलाई कर देंगे। ये हमारी बाजू बन के एकदम रेडी हो जाएगी। अब जो भी एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। बस हमारी चोली जो है बन के एकदम रेडी है। तो कैसी लगी ड्रेस और कैसी लगी आपको चोली, कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा। तो बस यही हमारी ये सिंपल चोली है क्योंकि इसके ऊपर हैवी ज्वेलरी जाने वाली है।